भाइयों उस जमाना वो बड़ा अजीब जमाना था यार। उस जमाने में भी यही आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद अय्याश था। उफ, हमारे नबी के बारे में जिसके हया का और शर्म का आलम यह था कि एक औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा था कि मुझसे हाथ मिला लीजिए, अय अल्लाह के नबी, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करना चाहती हूं कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल से सहाबा हाथ मिला रहे थे, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहे थे कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। तो औरतों ने समझा कि शायद हाथ मिलाना जरूरी है बैत के लिए, तो एक औरत ने पर्दा उठाकर ऐसे हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझसे हाथ मिलाइए, मैं भी बैत करती हूं कि चोरी नहीं करूंगी, शिर्क नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी। तो अल्लाह के नबी ने जब उस हाथ को देखा तो आपने चेहरा फेर लिया और फरमाया, ऐ औरत, ऐ खातून, हाथ को अंदर कर ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली भी देखना गवारा नहीं करता, जिसकी हया और शर्म का यह हाल था। आज तो बड़ी आसानी के साथ हम जैसे मुल्ला मौलवी जवान जवान लड़कियों को अपने सामने बिठा के दम करना शुरू कर दें और इसको इस्लाम का नाम दे दें। कुछ भी कह लो, ये कठमुल्लाओं का दीन तो हो सकता है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं हो सकता। ये हमारी घर की शरीयत तो हो सकती है लेकिन किसी 18-20 साल की लड़की को अपने सामने बिठाकर उस पर दम करना, उसका चेहरा खुला रखकर उसके ऊपर दम करना, यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं हो सकती। बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा और आपके इलाके में अगर ऐसा होता है तो बंद कराना होगा। गलती हमारी है तो हमें अपनी गलती मानना होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चलो कुरान ही तो दम कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम ही तो है। अल्लाह का कलाम है तो इसका यह मतलब नहीं अल्लाह के कलाम को रसूल के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल करो। यकीनन कुरान को पढ़कर दम करना, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करना जायज है, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना जायज है, लेकिन उसूल इस्लामी होना चाहिए। किसी भी जवान औरत को उठाकर यहां तो बाकायदा बाल पकड़ता है, कहां से आया बोल, देखते हो ना कैसे बाल पकड़ता है औरत के बाल, बोल कहां से, ये तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें शर्म इन मौलवियों पर नहीं आती है जो ऐसा कर रहे हैं, हमें शर्म उन माँ बाप पर आती है जो अपनी जवान जवान बेटियों को लेकर ऐसे जाहिल कठमुल्लाओं के पास पहुंचकर उनसे अपना इलाज कर। बहुत गर्म है, थोड़ा रखिए। तो समझ रहे हैं आप, पर्दा कराइए, पर्दे की ओर से कुरान पढ़िए। जब आप कुरान की सूरतें पढ़ेंगे तो अपने आप उसके ऊपर जो होगा हाजिर हो जाएगा, फिर आप उससे कबुलवाइए जो कुछ कहना हो। लेकिन जवान औरत के सामने बिठा के डंडा लेके बाल खींच के मार रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ रहे हैं, ये तुम्हारे घर का खाना साज मसला तो हो सकता है लेकिन शरीयत का मसला नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा। बात कट गई, कहां से घूम गई थी, बॉम्बे वाली बात। बहुत खराब मामला था उस वक्त भी, यही माहौल खराब करने की कोशिश उधर भी थी। का मोहम्मद अय्याश था। जिस नबी के पर्दे का यह हाल हो, हया और शर्म का यह हाल हो, उसके बारे में कहा जा रहा कि मोहम्मद अय्याश था। बाल ठाकुरे ने कहा था और कहा था कि 11 औरतें रखता था मोहम्मद, रखते थे नहीं कहा था, रखता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। फिर उसने कहा कि अगर मेरी सरकार आ गई और अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, 10 दिन के अंदर अंदर हरा रंग में बंद कर दूंगा। ये मुसलमानों का जो रंग है, इस्लामी रंग, हरा रंग, इसको मैं बंद कर दूंगा। और
तकरीर थी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सारे मसलक के लोगों ने उसके खिलाफ एक जलसा किया था कि हमारे नबी की तौहीन हुई है, हमें कहना पड़ेगा। एक जलसा किया गया उसके खिलाफ, सब लोगों ने जमा होकर दिया। इत्तेफाक से मैं बंबई गया हुआ था, मेरे पास भी दावत आ गई कि आपको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है चलो बोल दें। वहां तकरीर करने के लिए जब मैं, तो मुझे उधर भी सबसे बाद में ढकेल दिया गया। ये मेरे साथ हमेशा होता रहा है। 17 साल से लेकर आज मेरी उम्र 42 साल हो रही है, आज तक मैं जहां भी गया हूं मुझे सबसे बाद ही में ढकेला गया। शायद मैं सबसे गिरे हुए इलाके का हूं, इसलिए मुझे गिरा हुआ टाइम दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब वहां अब मैं देख रहा हूं कि वहां सारे लोग बड़े अदब से बोल रहे हैं। बाल ठाकरे जी को माफी मांगना चाहिए, यहां जी। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब इसने इतना बुरा बोला है तो उसको जी जी क्यों कह रहे हैं ये लोग, जितने मुल्ला मौलवी बैठे। ठाकुरे जी माफी मांगो। अरे भैया माफी मांगने से क्या हो जाएगा? तुम कौन होते हो? उसने गुस्ताखी की नबी की शान में, तो तुम कौन होते हो माफ करने वाले अगर वो माफी भी मांग ले तो? बात यह होनी चाहिए थी कि उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, केस होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए, और भारत का जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगने का क्या? तो सबने बोला। उस वक्त इमाम बुखारी साहब भी थे, वो आज तो अहमद बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब थे वो अब्दुल्ला बुखारी साहब, उनका भी था बयान। उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत गलत बात हुई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, माफी मांगी जाए। लेकिन 17 साल की उम्र थी मेरी। कहते हैं कि ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। 17 का मतलब खतरा। अब हमारा जब नंबर आया तो हमको क्या मालूम था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे मेरी तकरीर के बाद। मैंने कहा कोई माफी आफी नहीं। मैंने कहा कि बाल ठाकुरे ने जो ये बोला है कि मेरा नबी अय्याश था, मोहम्मद अय्याश था, मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदार बाल ठाकुरे से। मैंने जी भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा होगा, अपने घर का नेता है तू, आसमान से तू उसी तरह पैदा हुआ जिस तरह हम अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं। बड़े कैसे हो गए? सब बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर दर्जा रखता है। तो मैंने कहा कि अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश हो गया तो मुझे ठाकुरे बताए महाभारत में लिखा है कृष्ण कन्हैया की 16,108 गोपियां थीं। कितनी थीं? 16,108। और कृष्ण जी उनके कपड़े उठाकर बरगद के पेड़ पे चढ़ जाते थे। जब वो नहाती थी किसी गंगा में तो कपड़े उतार के अंदर नहा रही हैं नदी में, कृष्ण जी ऐसे थे कि कपड़े उठा के चढ़ गए बरगद के पेड़ पे। अब तुम निकलो ऐसे ही बाहर। अब लड़कियां जब बाहर निकलती थी तो देखती थी कपड़े नहीं हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं पू करके वहां। अब लड़कियों की नजर पड़ती वहां तो कहती हैं ये तो कृष्ण जी हैं, कपड़े ये। बोले मेरे पास आओ और कपड़े ले जाओ। ये महाभारत में लिखा।